वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। 14 जनवरी के बाद सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ बिहार की राजनीति में उबाल की स्थिति बनी हुई है। आज सिर्फ 5 दिन बीते हैं पटना की धरती पर राहुल गांधी के कार्यक्रम से लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक तक थी। मुख्यमंत्री बिहार के सबसे धारदार जगह और राजनीति वामपंथ की भूमि लाल मिट्टी के नाम से जाने जाने वाली बेगूसराय की धरती पर थे और उधर दिल्ली में 2 दिन पहले जिस तरह से संजय झा जो जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके घर पर फिर जिस तरह से चूड़ा दही के भोज के बहाने संजय झा के घर पर देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। खास तौर पर संजय झा और सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के साथ साथ वहां राजनीति पर विशेष चर्चा हुई और कहीं न कहीं बिहार को लेकर और दिल्ली को लेकर चर्चा हुई। जैसा कि विदित है कि दिल्ली में जनता दल यू 2 से 1 पर पहुंच गया है, यानी अब हाफ होने के बाद साफ होने की स्थिति में है। अब रही बात बिहार की। बिहार में जिस तरह से बातें हो रही है, अब जिस तरह से अमित शाह बता रहे हैं कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मर्जी से तय होगा, लेकिन अभी भी वह यह नहीं बोल रहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। बार बार यह सवाल उठ रहा है कि जहां बिहार में दिलीप जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह जय नीतीश और तय नीतीश की बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में क्षय नीतीश की बातें हो रही है। ऐसे संकेत राजनीतिक मिल रहे हैं, ऐसा राजनीतिक जानकारों का कहना है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में खिचड़ी पक रही है, कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी नहीं है। नीतीश कुमार के लिए एक तरफ कुआं और दूसरे तरफ खाई की स्थिति है। वह कहीं ना कहीं सैंडविच की स्थिति में है और उन पर दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है। अब इसका स्वाद तो 2025 का विधानसभा चुनाव ही बता सकेगा, लेकिन फिलहाल यह स्थिति बनी हुई। उधर शुक्रवार को जनता दल यूनाइटेड को तब एक बड़ा झटका लगा जब इस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे मंगनी लाल मंडल ने फिर राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। चर्चा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जाएंगे यह फैसला आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं हुआ। अब सारा मामला भविष्य के गर्त में है। मंगनी लाल मंडल जी कर्पूरी ठाकुर के अनन्य शिष्य थे और उनके सानिध्य में राजनीति की किताब ही नहीं पढ़ी, बल्कि उनसे दीक्षा भी ग्रहण किया और उनका साथ काम करने का भी उनको मौका मिला। मंगनी लाल मंडल कई बार राष्ट्रीय जनता दल से जनता दल यू और जनता दल यू से राष्ट्रीय जनता दल में आते जाते रहे हैं। फिर भी उन्होंने जो कल 2-3 बात कही, यह मामला दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और भविष्य की राजनीति को रेखांकित कर रही है।
मंगनीलाल मंडल जी भले ही वैसे बहुत महत्व वर्तमान राजनीति और जो वर्तमान राजनीति का जो कायदा बन गया है, तौर तरीका है, उसमें शायद कितना उपयोगी होंगे यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन अति पिछड़ा राजनीति में वह बड़ी सेंध लगा सकते हैं, उनकी बात का महत्व होगा। और 2025 में जब वह राष्ट्रीय जनता दल में लौट रहे हैं और उस समय जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड में पिछड़ों और अति पिछड़ों बात जो कही, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जदयू में दमघोटू स्थिति बनी हुई है। यह एक अति पिछड़ा समाज से आने वाले नेता और 6 दशकों से भी ज्यादा समय का राजनीतिक समझ और उसकी यात्रा को पूरा करने वाले एक नेता का अनुभव बता रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बड़ी बात यह कि बिहार को 3.5 लोग चला रहे हैं। दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा नेताओं की स्थिति है, उसे देखते हुए मंगनीलाल मंडल जी का यह बयान बहुत दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। कारण निश्चित तौर पर जो 3.5 लोगों की बात हो रही है, वह कौन लोग हैं यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिहार में देवेश चंद्र ठाकुर और संजय झा की जोड़ी किस तरह से चल रही है, यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। दोनों की बहुत अभिन्न दोस्ती है और यह बहुत पहले जहां 36 के संबंध के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद के दिनों में जिस तरह से वह 63 हुआ, वह पटना के राजनीतिक गलियारों में सारे लोग जानते हैं। इसी तरह से कई नेता हैं और खास तौर पर नीतीश कुमार को जो कमजोर करने में, नीतीश कुमार के लोगों को, जो पुराने वफादार और ईमानदार लोग हैं, जो उनके लिए कुछ भी नहीं मिलने के बावजूद आज भी उनके लिए एक पैर पर खड़ा रहना चाहते हैं, उनको राजनीति से दरकिनार करने के लिए, उनको अपमानित कर मंगनीलाल मंडल के तरह आरजेडी और कई दलों में जाने के लिए जिस तरह से विवश कर रहे हैं, आने वाले समय में अगर यह स्थिति बनी रही तो मंगनीलाल मंडल जी का जो कहना है कि दमघोटू स्थिति है, इस पर मुहर लग जाएगी। उस दूसरी जो सबसे खतरनाक बात है, वह अभी से कोई 48 घंटे पहले जिस तरह से जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने गंगा में डुबकी लगाने के बाद जो सवाल उठा दिया है और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मेंटल स्टेटस और फिजिकल स्टेटस को लेकर और उनका मेडिकल बुलेटिन जारी करने की बात की जा रही है। और एक बात और बता दें कि जिस तरह से चिराग पासवान का एक निजी चैनल पर इंटरव्यू आया है और उन्होंने उस इंटरव्यू में जिस तरह से फ्रेश एयर की बात की है और प्रशांत किशोर के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को लेकर जो बड़ी बात कही है और उनके बारे में प्रशंसा के कुछ शब्द कहे हैं, वह भी राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत है। मालूम हो कि उन्होंने उस इंटरव्यू में बड़े दबाव के बाद कहा कि उनकी पार्टी और वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर चुनाव में चेहरा बनाया जाता है तो वही बिहार के मुख्यमंत्री हों, इसमें ऐतराज नहीं करेंगे, लेकिन यह फैसला एनडीए करेगा, मैं करने वाला कौन होता हूं। कहीं ना कहीं यह जलेबी की तरह उनकी सारी बातें थी और
उन्होंने इशारे में ही जिस तरह से प्रशांत किशोर को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, बहुत कुछ वह अपने आप में परिलक्षित करता है। वैसे उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उनकी स्वीकार्यता हो गई है और मालूम हो कि वही नीतीश कुमार हैं जो अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के रहमो करम पर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बने हुए हैं, ऐसा नहीं मानते हैं। और उनके स्वीकार्यता की बात जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा है, उस तरह की बात मोदी और शाह ने भी कभी नहीं की। लेकिन समय समय की बात है और आगे आगे अब होता है क्या, यह देखना है। आज जिस तरह से पटना में राहुल गांधी आए और जातीय जनगणना को ही लेकर फर्जी करार कर चले गए, अब बिहार की राजनीति में उनके इस वक्तव्य का क्या असर पड़ता है और इससे कितना एनडीए को ताकत मिलती है, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। और यह भी पता चलेगा कि राहुल गांधी के पूर्व कार्यक्रम के अनुसार न उनका कोई तेजस्वी से मिलने का कार्यक्रम था और न लालू प्रसाद यादव के हरा चना और चूड़ा को खाने का कार्यक्रम था। वैसे मालूम है बिहार की जनता को कि राहुल गांधी को लालू प्रसाद यादव के मटन का स्वाद काफ़ी पसंद है। फिर भी जिस तरह से बातें कांग्रेस और आरजेडी में टकराहट की चल रही थी, वह कम से कम राहुल गांधी के आने के बाद यह साफ हो गया है कि वैसी कोई टकराहट की बात नहीं है। बस आज इतना ही। फिर अगले एपिसोड में आपसे अनुरोध है कि अगर आपने लोकवार्ता को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन करेंगे और अपने लाइक्स और कमेंट्स से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। नमस्कार।